Hello everyone, welcome back to third video of statistics and आज हम देखेंगे किस तरीके से सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट जो हम मोमेंट्स निकालेंगे उनकी हेल्प से। ठीक है, सो जनरली आर्बिट्रेरी जो भी हमारे मोमेंट्स है सेंट्रल मोमेंट्स है वो निकालना थोड़ा टफ पड़ जाता है अगर हमारा जो मीन की वैल्यू है वो डेसिमल में आ जाए। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मूला आपको बताया था, म्यू आर क्या होता है, समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार टू द पावर आर डिवाइडेड बाय समेशन। ठीक है, लेकिन इस केस में जैसे अगर आपका एक्स बार सपोज करिए कुछ ऐसा आ जाए 3.143 कुछ आ जाए, ठीक है, मतलब डेसिमल में आ जाए, तो फिर कैलकुलेशन जैसे इस वाले केस में जैसे हमने किए, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन किए यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो आपका मीन आया है, ठीक है, दैट इज 4। सो मीन आया तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करने में जैसे हमने x माइनस एक्स बार किया है तो हमारा -4 आया, -3 आया, -2 आया, -1 आया है, 0 आया, 1 2 3 4 आया। ठीक है, सो इसलिए हमारी कैलकुलेशन आसान हुई, कहीं डेसिमल में नहीं गया, तो इसलिए हमको ये जितनी वैल्यूज है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार है या समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड अदर डेटा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बट आई थिंक अगर डेसिमल में आ जाए तो वही क्वांटिटीज कैसे होंगी, अगर आप सब ट्रैक करेंगे तो मान लीजिए आपका कुछ वैल्यू बहुत वेट से आएंगे 3.14, जैसे अगर हम डेटा को सब ट्रैक करेंगे, सो ये जो डेटा आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है डेसिमल में आएगा। अगर हम 10 से सब ट्रैक करेंगे तो सपोज करिए x 10 है तो 10 माइनस 3 यानी 6.143 अगर हम घटा दें तो 857। ठीक है, इस टाइप से डेटा आएंगे। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत मतलब वेट से डेटा आएंगे 37 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, यानी हमको सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट करने में इन केस अगर आपका एक्स बार डेसिमल में तो प्रॉब्लम आएगी या हमारी कैलकुलेशन लेंथी बनेगी। ठीक है, तो इसका एक जुगाड़ बनाया गया कि हम क्या करेंगे कि मोमेंट्स हम क्या करेंगे, इसके अबाउट नहीं फाइंड करेंगे, मतलब अगर मीन आपका क्या आ जाए डेसिमल में आ जाए, ठीक है, तो फिर हम मोमेंट्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, सेंट्रल मोमेंट्स नहीं फाइंड आउट करेंगे। एक और टूल का यूज उन्होंने मतलब मैथमेटिशियन ने दिया या स्टैटिस्टिशियन ने दिया कि हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा बढ़िया है कि किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट मोमेंट्स निकालें एंड देन कुछ रिलेशन यूज करेंगे जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी पॉइंट के अबाउट किस तरह से मोमेंट्स निकालते हैं, तो हेडिंग हम पुट ऑन कर लेते हैं, मोमेंट्स अबाउट arbitrary point. Let's call that arbitrary point भी a। ठीक है, उस पॉइंट को a हम बोल देते हैं, तो इसमें म्यू आर डैश बनेगा। ठीक है, वही फॉर्मूला होगा समेशन एफ एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स बार होता था उसकी जगह क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय समेशन एफ, और इसकी पावर कितनी होती है आर ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 होगा, 4 के आगे भी हो सकता है लेकिन हमारा सिग्निफिकेंस 4 तक ही है इसलिए हम 4 तक ही देखेंगे। सो अगर आपसे मैं कहूँ म्यू वन डैश बताइए तो म्यू वन डैश क्या होगा, समेशन एफ एक्स माइनस ए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आर्बिट्रेरी पॉइंट हम ए लेंगे वो एक प्रकार से आप अज्यूम मीन ही समझिए कि अगर हमको सेंट्रल मोमेंट निकालने होते तो मीन निकालना पड़ता है, यहाँ हम मीन न निकाल के एक मीन मान लेंगे। ठीक है, तो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक प्रकार से क्या हमारा एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो और उससे फायदा क्या होगा, जब हम अज्यूम मीन अपनी तरफ से मानेंगे तो डेसिमल में जाने का सवाल ही नहीं है। यस, अगर डेटा ही डेसिमल में दिया तो अलग बात है, बट जनरली डेटा डेसिमल में नहीं दिया होता है। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में होगा, तो उस केस में कैलकुलेशन फिर आसान रहेगी क्योंकि डेटा डेसिमल में नहीं जाएगा एंड देन कैलकुलेशन आसान रहेगी। इसलिए जो मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है, या इनको एक और नाम देते हैं लोग जिनको क्या बोलते हैं, रॉ मोमेंट्स, क्योंकि ये कच्चे हैं। ठीक है, पके हुए नहीं है, तो रॉ मोमेंट्स इनको बोलते हैं। तो म्यू वन डैश ये हो गया, म्यू टू डैश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, म्यू थ्री डैश क्या हो जाएगा, समेशन एफ एक्स माइनस ए का क्यूब डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, यानी फॉर्मूले सिमिलरली चल रहे हैं जैसे हमारे सेंट्रल मोमेंट्स के लिए चलते हैं, बस एक्स बार की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग,
ए लिख रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इस पे लोड नहीं दे रहा, ठीक है। बुकों में कहीं कहीं आपको समेशन एफ की जगह क्या दिखाई देगा, कैपिटल एन दिखाई देगा। तो अगर फ्रीक्वेंसीज दी है तो हम समेशन एफ लिखेंगे, अगर फ्रीक्वेंसीज ना देखे हुए डेटा एकदम ऐसे ही दिया हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, समेशन, सॉरी देन कैपिटल एन यूज करेंगे, स्मॉल एन, जो भी आपके पास नोटेशन आपको सुटेबल लगे ना। बट एक्चुअली में होता यह है कि जो ये हमारे मोमेंट्स निकल रहे हैं आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के बाद, इनका एक्चुअली में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारे सेंट्रल जो मोमेंट्स होता है उनका सिग्निफिकेंस होता है, लाइक दे आर यूजफुल इन फाइंडिंग वेरिएंस। हमने आपको शायद बताया, अभी बताया हो ना बताया हो, लेकिन म्यू2 जो होता है वो वेरिएंस को ही रिप्रेजेंट करता है। स्क्यूनेस जैसे हमने कहा, तो म्यू3 म्यू2 की हेल्प से हम लोग स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, एंड कर्टिसिस म्यू4 एंड म्यू2 की हेल्प से हम लोग कर्टिसिस निकाल सकते हैं। एंड हमने थोड़ा बहुत उनके बारे में आइडिया दिया था कि स्क्यूनेस क्या है, कर्टिसिस क्या है, वेरिएंस क्या है, एंड लेटर ऑन अभी हम और भी उसको देखेंगे, बट बिफोर वी रीच टू दैट थिंग वी विल फिनिश दिस टॉपिक नाउ। जैसे हमने कहा कि इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, पर्टिकुलरली म्यू आर डैश, सिग्निफिकेंस इनका कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि इनकी जो वैल्यूज दिख रही है वो सिमिलर टू किसके दिख रही है, सेंट्रल मूवमेंट्स के दिख रही है। बट ऑब्वियस बात है कि एक्स बार की जगह क्या लिखा हुआ, ए लिखा है, तो इसलिए क्या है कि इनकी हेल्प से हम सेंट्रल मूवमेंट निकाल सकते हैं। दे आर नॉट यूजफुल, बट विद द हेल्प ऑफ म्यू आर डैश वी कैन फाइंड म्यू आर। सो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। सो विल राइट डाउन नाउ connection between mu r and mu r dash, ठीक है, इनके बीच कनेक्शन देखेंगे। तो क्योंकि हमने देखा कि म्यू आर डैश को निकालना आसान है, इनकेस अगर आपका जो एक्स बार है वो डेसिमल में आ रहा है तो म्यू आर डैश से ज्यादा बढ़िया है कि म्यू आर डैश निकालें, देन उनकी हेल्प से हम म्यू आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू फाइंड कनेक्शन। तो 4 कनेक्शन इनके बीच होते हैं। पहला है μ1 इक्वल टू 0, ठीक है, μ1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये जब हम आपको स्टडी करा रहे थे μ1 μ2 μ3 तो हमने बताया भी था कि μ1 0 होता है। क्यों होता है वो भी हमने बताया था, क्योंकि डेटा जो होता है माना जाता है कि जो मीन है उससे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो हायर वैल्यूज है मीन से या जो लोअर वैल्यूज है मीन से, उनकी जो औसत वैल्यूज होंगी, मतलब औसत अगर निकालें तो वो जितने ज्यादा है वैल्यूज मीन से और जितना कम है वैल्यूज मीन से, दोनों जोड़ तोड़ के 0 बन जाता है। इसलिए μ1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। सेकेंड चीज है हमारा, सेकेंड रिलेशन होता है μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है इन दो रिलेशन को याद करने में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। थर्ड रिलेशन, ओके, इनको अलग से लिख लेता हूँ, थर्ड रिलेशन, ठीक है, एंड फोर्थ, these two we need to remember really how to calculate। so μ3 की वैल्यू होती है, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हम इन फॉर्मूलाओं को याद कर सकते हैं। जैसे मैं भी इन फॉर्मूलाओं को भी देखिए लाइव लिख रहा हूँ, ठीक है, नो चीटिंग एट ऑल, ठीक है। एंड μ4 इज इक्वल टू μ4 डैश एंड minus 4 times μ3 I should write down μ3 dash μ1 dash plus 6 times μ2 dash μ1 dash का स्क्वायर, थोड़ा स्क्वायर सही दिख जाए, स्क्वायर एंड देन 4 3 7 3, ओके, ठीक है। तो कुछ लॉजिक से हम भी इनको याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नोट्स देख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम इन फॉर्मूलाज को लिखने में नोट्स देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। यस, क्वेश्चन अभी कराएंगे तो उसके लिए नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो हम देखेंगे। बट इन फॉर्मूला को याद करने के लिए आपको कहीं से चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजीली आप इन फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। लाइक स्टार्टिंग दो को तो याद करने की जरूरत नहीं है, μ1 इक्वल टू 0, क्या याद करना है इसमें, एंड μ2 इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, ठीक है। पहला पैटर्न आपको पता चल गया होगा कि अगर μ2 लिखा हुआ है तो μ2 डैश लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर जगह ऐसे ही चल रहा है, μ3 है तो μ3 डैश, μ4 है तो μ4 डैश है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, याद करने का। दूसरा आप तरीका, अब देखिए स्टार्टिंग के 2 फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं और उसमें मुझे तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट लास्ट के 2 फॉर्मूलाज को अगर आप ध्यान से देखें
तो लंबे से लग रहे हैं और थोड़ा बहुत याद करने ऐसा लग रहा है कि याद करना पड़ेगा। यस, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, एक नहीं बहुत सारी ट्रिक है याद करने की। तो उसको अगर आप देखेंगे तो आप इजिली इनको याद कर पाएंगे। जैसा मैं साइड में इनको म्यू थ्री को समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूँ, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री टाइम्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश एंड देन प्लस टू टाइम्स म्यू वन डैश का क्यूब। अब इसमें हम ध्यान से देखें, एक चीज देखिए कि पहले तो पैटर्न ये समझा कि म्यू थ्री अगर लिखा है तो यहाँ पे म्यू थ्री डैश है। अब ये म्यू थ्री डैश का थ्री उठा के यहाँ रखिए और अल्टरनेट प्लस माइनस साइन देखिए आगे यहाँ पे हम मान सकते हैं कि यहाँ प्लस साइन है, ठीक है। अगर कुछ साइन नहीं है तो हम मान सकते हैं दिस इज प्लस साइन। अब इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ प्लस साइन है, फिर यहाँ पे देखिए माइनस साइन है ये, ठीक है, फिर क्या है प्लस साइन है। एक और पैटर्न पकड़ा कि प्लस माइनस प्लस चल रहा है। जैसे आप अगर म्यू फोर वाले फॉर्मूले में देखें तो यहाँ प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर ये प्लस और फिर ये माइनस, ठीक है। तो पैटर्न अगर आप पकड़ेंगे तो बहुत सारे पैटर्न है कि यस अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल रहा है कि म्यू थ्री डैश लिखा। दूसरा पैटर्न ये चल रहा है कि माइनस लिखना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो माइनस लिखा और जो ये थ्री आ रहा है म्यू थ्री डैश का थ्री है उसी को आगे लिख दिया एज अ यहाँ पे कोफिशिएंट। तो थ्री को लिखा। अब म्यू थ्री डैश लिखा हुआ, एक कम करेंगे तो क्या आएगा म्यू टू डैश, ठीक है। तो म्यू थ्री डैश लिखा है माइनस, अब इस थ्री को यही रिपीट करिए एंड एक कम करिए, म्यू थ्री में से एक कम किया तो म्यू टू डैश। लेकिन हमको इसको तीन बनाना है, मतलब हमको सबस्क्रिप्ट नीचे जो म्यू टू लिखा हुआ है इसमें क्या जोड़े कि तीन बन जाए, तो टू और वन कितना होता है, टू प्लस वन थ्री हो रहा है, तो इसलिए एक म्यू वन डैश हमने ऐड किया। प्लस ऑब्वियस सी बात है अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चल रहा है। नाउ वी विल डन हियर टू। अब आप कहेंगे टू क्यों लिखा, ठीक है, इसका क्या लॉजिक है। तो टू लिखने का लॉजिक क्या है, देखिए सिंपल सा लॉजिक दिख रहा है। देखिए कोएफिशिएंट का सम हमेशा जीरो होता है। देखिए म्यू थ्री डैश के आगे हम मान सकते हैं कि वन है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, कुछ नहीं है उसके आगे वन कंसिडर किया जा सकता है। तो वन माइनस थ्री कितना होता है माइनस टू। अब माइनस टू में क्या ऐड किया जाए कि जीरो हो जाए, तो प्लस टू, ठीक है। तो एक चीज गौर करने वाली और बात है कि कोएफिशिएंट का जो सम है यहाँ पे वन है, वन माइनस थ्री प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो पहला तो म्यू थ्री डैश क्यों आया वो हमने समझाया, माइनस फिर थ्री को ही यहाँ रिपीट कर दिया, म्यू टू डैश आया, और म्यू वन डैश क्यों आया कि ताकि टू और प्लस वन कितना हो जाए थ्री हो जाए, तो इसलिए। और प्लस टू क्यों आया, क्योंकि माइनस थ्री में क्या ऐड करेंगे कि जीरो हो जाए, मतलब टू और वन ऐड करेंगे तो जीरो होगा, इसलिए टू आया। अब हमने कहा म्यू टू में से एक और कम करेंगे तो म्यू वन डैश आएगा, लेकिन हमने क्या कहा सब्सक्रिप्ट का सम जो होना चाहिए थ्री होना चाहिए। तो म्यू वन डैश को कितनी बार लिखेंगे कि सम थ्री हो जाए, तो हम तीन बार लिखेंगे म्यू वन डैश म्यू वन डैश म्यू वन डैश, विच कैन बी रिटन एज म्यू वन डैश का क्यूब, ठीक है। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे म्यू वन डैश का क्यूब आया है, ठीक है। या सीधे समझना कि थ्री लिखा है तो यहाँ पे लास्ट में थ्री आएगा पावर, जैसे इस वाले फॉर्मूले में फोर लिखा है तो लास्ट में पावर फोर ही बनेगी। बट लॉजिकली समझिए कि सब्सक्रिप्ट का सम क्या होना चाहिए, थ्री होना चाहिए, इसलिए म्यू वन डैश तीन बार लिखना पड़ेगा, म्यू वन डैश म्यू वन डैश म्यू वन डैश, सो वन प्लस वन विच कैन बी रिटन एज म्यू वन डैश का क्यूब, ठीक है। तो उम्मीद है ये तीसरा फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम लॉजिक हम क्या लगाएंगे अपने नेक्स्ट फॉर्मूले को समझने के लिए लगाएंगे, ठीक है, सेम लॉजिक, उसमें भी वही लॉजिक चल रहा है। जैसे हमको याद करना, इसको हटा लीजिए, जैसे हमको याद करना म्यू फोर डैश इक्वल टू क्या लिखा है, सॉरी म्यू फोर इक्वल टू क्या लिखा है, तो म्यू फोर अगर हमने लिखा है तो इक्वल टू किससे स्टार्ट करेंगे, म्यू फोर डैश से, फिर हमने कहा प्लस माइनस साइन चल रहा है तो माइनस ही आएगा और इस फोर को यहां लिख देंगे। फिर हमने कहा एक कम करो, म्यू फोर में से एक गया तो म्यू थ्री डैश, लेकिन सब्सक्रिप्ट का सम कितना होना चाहिए चार, तो म्यू वन डैश आ गया, थ्री प्लस वन कितना होता है फोर होता है, ठीक है। यहां तक उम्मीद है कि फॉर्मूला आपको समझ आ रहा होगा जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए अब एक ही नंबर इसमें याद करना है प्लस सिक्स, बस ये याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे प्लस आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ माइनस फोर लिखा तो यहाँ प्लस आएगा। ये नंबर बस याद कर लीजिए कि यहाँ पे कितना आएगा सिक्स आएगा। अब फिर से म्यू थ्री डैश तक पहुंच गए, यहाँ पे एक और कम करो बेटा तो म्यू टू डैश आएगा। अब इसको चार बनाना है तो कितने म्यू वन डैश की जरूरत पड़ेगी, दो, मतलब टू प्लस वन ही तो फोर बनेगा हमको, क्योंकि हम म्यू फोर की वैल्यू लिख रहे हैं इसलिए सब्सक्रिप्ट का सम फोर। तो यानी हमको चाहिए कि म्यू वन, अब आप कहेंगे सर म्यू टू डैश भी तो लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, बट क्योंकि हमने कहा इसमें एक कम करना है और म्यू वन डैश की ही टर्म आनी चाहिए, तो म्यू वन डैश की पावर टू, क्यों पावर टू, क्योंकि दो बार वन लिखना पड़ेगा ठीक है।
अब प्लस है तो अब क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस कितनी बार आएगा, तो अब आपको ऑप्शन का सम जीरो करना है, तो प्लस वाला कितना है, एक यहाँ पे वन, और सिक्स कितना होता है, सेवन, माइनस फोर करेंगे तो थ्री, यानी माइनस का थ्री आएगा, ताकि ऑप्शन का सम जीरो हो जाए। देखिए वन प्लस सिक्स सेवन, और माइनस थ्री, और माइनस फोर भी माइनस सेवन होता है, इसलिए माइनस थ्री आएगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। सो माइनस थ्री आएगा। अब म्यू टू डैश में से एक और कम करेंगे तो म्यू वन डैश आएगा। पावर कितनी लिखेंगे, जितने से स्टार्ट किया है, फोर से स्टार्ट किया तो फोर आएगा। ठीक है, या सीधे हमने लॉजिक बताया कि म्यू वन डैश चार बार लिखेंगे, तब जाके सबस्क्रिप्ट का सम कितना होगा, फोर होगा। वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, इट इज फोर। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आ गई होगी समझे। तो चारों फॉर्मूले उम्मीद है आपको याद हो जाएंगे। म्यू थ्री कैसे याद करेंगे, म्यू थ्री डैश माइनस थ्री को यहाँ लिखा थ्री, एंड एक कम करिए म्यू टू डैश, और एक लिखिए और म्यू वन डैश लिखिए। ठीक है, मतलब दो और एक तीन होता है बेटा। प्लस टू क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस थ्री में मतलब यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है, तो वन प्लस टू थ्री होता है, और माइनस थ्री यहाँ लिखा है। ऑप्शन का सम कितना होना चाहिए, जीरो। एंड देन म्यू वन डैश की पावर थ्री। म्यू फोर को कैसे याद रखेंगे, म्यू फोर इक्वल टू म्यू फोर डैश से स्टार्ट करिए, माइनस यही फोर यहाँ रिपीट कर दीजिए, फोर एक कम करिए तो म्यू थ्री डैश, सब्सक्रिप्ट का सम फोर होना चाहिए, तो म्यू वन डैश एक हमने दे दिया, प्लस सिक्स, ये याद करना आपको नंबर के प्लस सिक्स आएगा। प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है। म्यू थ्री डैश में से एक और कम करिए तो म्यू टू डैश। चार बनाने के लिए कितने म्यू वन डैश की जरूरत पड़ेगी, तो दो में दो जोड़ने पे, तो इसलिए म्यू वन डैश की पावर दो। फिर माइनस थ्री क्यों, कोएफिशिएंट का सम जीरो चाहिए, तो वन माइनस फोर प्लस सिक्स माइनस थ्री जीरो होता है, इसलिए माइनस थ्री म्यू वन डैश की पावर क्लास में जितने से स्टार्ट किया वही आएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले कम से कम याद आपको हो जाएंगे, और इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस चीज की उम्मीद हमको है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ यहीं पे उसे स्पेशल एक पॉइंट लिखना है हमको। ठीक है, लेट मी राइट डाउन स्पेशल पॉइंट हियर, जो बहुत जरूरी है, नोट। ठीक है, यही कवर कर लेते इस चीज को। क्या नोट डाउन करने की जरूरत है, देखिएगा एक चीज गौर करेगा, इफ म्यू वन डैश इक्वल टू जीरो, देन, ठीक है, दिस रिलेशन reduces to mu1 equal to 0 now this is very important point, although ऐसा कम ही होगा लेकिन फिर भी हम लिख दे रहे हैं, बट अगर हो जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है, आपको सेंटर मोमेंट्स अलग से निकालने नहीं पड़ेंगे, मतलब डायरेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जैसे हमने कहा कि म्यू वन और म्यू वन डैश अलग है, म्यू टू डैश अलग है, ऑब्वियस सी बात है ना, लेकिन समहाउ अगर म्यू वन डैश क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी जो ये क्वांटिटी लिखी है यहाँ पे जो लिखा है दिस इज इक्वल टू जीरो, इसका क्या मीनिंग हुआ, देखिए अगर म्यू वन डैश जीरो हो जाए, और हम जानते हैं म्यू वन भी जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर म्यू वन डैश जीरो हो जाए इसका मतलब म्यू वन भी जीरो होता है, इसका मतलब अगर मैं कॉमा को हटा के यहाँ पे लिखूं, इसका मतलब म्यू वन और म्यू वन डैश इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि म्यू वन तो जीरो होता ही है, और आपने कहा कि म्यू वन डैश भी जीरो है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, म्यू वन इक्वल टू म्यू वन डैश, एंड सिमिलरली म्यू टू विल इक्वल टू म्यू टू डैश, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो ये म्यू टू डैश बनेगा माइनस जीरो का स्क्वायर, क्योंकि आपकी वैल्यू जीरो है, सो दिस विल बी म्यू टू डैश। सिमिलरली अगर म्यू वन डैश, क्योंकि यहाँ म्यू वन डैश है, यहाँ म्यू वन डैश है, आप वैल्यू पुट करेंगे तो पीछे के दो टर्म जीरो हो जाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू म्यू थ्री डैश। सिमिलरली म्यू फोर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, म्यू फोर डैश के बराबर, क्योंकि यहाँ पे म्यू वन डैश यहाँ है, यहाँ है, यहाँ जीरो के बराबर है, तो ये म्यू फोर डैश दे देगा। यानी अगर गलती से आपका, अगर गलती से नहीं मतलब आ जाए अगर म्यू वन डैश इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके सेंट्रल मोमेंट्स है वही आपके क्या है, रो मोमेंट्स है, या वही आपके क्या है, मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स है, या एंड वाइस वर्सा, कि जो मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट्स आ रहे हैं वही आपके क्या है, सेंट्रल मोमेंट्स है, इन केस म्यू वन डैश आपका जीरो हो जाए।
इसका और मीनिंग क्या निकालें कि जो आपने अज्यूम्ड मीन माना है या जो आर्बिट्रेरी पॉइंट ए माना है, एक्चुअली में वही आपका एक्चुअल मीन आ गया है। ठीक है, तो इतनी सी बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो कहीं अगर आकर कर जाए तो आप समझ जाएगा ये चीज को। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमको पहले हम रॉ मोमेंट्स निकालेंगे या मोमेंट्स अबाउट arbitrary point निकालेंगे and using those arbitrary using those moments about arbitrary points हम अपने सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। सो लेट मी सी क्वेश्चन इसमें से लिखते हैं। ठीक है, अब हम नोट्स देखेंगे और इसमें से एक क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, लेट्स वेट फॉर अ व्हाइल। इसमें से एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, अच्छा इसमें थोड़ा सा एक चीज और रह गया लेकिन ठीक वो बताना भूल गए। यस वो चीज रह गई है। ठीक है, नाउ मोमेंट्स अबाउट, ये चीज रह गई। ठीक है, ये भी बताना जरूरी है। आर्बिट्रेरी पॉइंट ए व्हेन, ए पे थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, व्हेन डेटा इज कंटिन्यूस। ठीक, प्रॉपर लैंग्वेज लिख दिए। कंटिन्यूस का मीनिंग हमने बताया था, यानी इंटरवल टाइप्स टाइप डेटा। ठीक है, जहां पे डेटा आपको इंटरवल में के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो उस केस में आर्बिट्रेरी मोमेंट्स मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला वही है, समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ये आपका म्यू1 डैश का फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू2 का फॉर्मूला, म्यू2 डैश का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ। म्यू3 डैश का फॉर्मूला हो जाएगा, सिमिलर फॉर्मूला है। ठीक है, बट यहाँ पे ये डी क्या हो जाएगा वो देखेगा। अच्छा कुछ थोड़ा गड़बड़ है यार, यहाँ पे एच करना पड़ेगा, यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पे एच क्यू। अभी ठीक है, अभी फिलहाल लिखने दीजिए एंड देन आई विल टेल यू रियली व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। यस मैंने मिस कर दिया इस चीज को, बताना रह गया। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। इसमें रिलेशन ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा, रिलेशन विल बी सेम। ठीक है, रिलेशन में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ेगा, जो पीछे हमने अभी रिलेशन लिखा है वही रिलेशन रहेगा। ठीक है, हाँ ये वाला हमको लिखना चाहिए था कि ये वाली जो रॉ मोमेंट्स है वो किसके लिए, व्हेन डेटा इज नॉट गिवन इन, या डेटा इज डिस्क्रीट लिख लो प्रॉपर लैंग्वेज में। और डिस्क्रीट डेटा का मतलब हमने बताया था डेटा विच इज नॉट इन इंटरवल फॉर्म। ठीक, वो डेटा जो इंटरवल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ओके तो इन केस अगर डेटा इंटरवल फॉर्म में दिया है लाइक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उस केस में हम ये वाला मेथड नहीं लगा सकते। यस ये मेथड तो हमेशा एप्लीकेबल हो, ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये इंटरवल फॉर्म में नहीं दिया होगा तभी लगा सकते हैं, नहीं, ये वाला मेथड ऑलवेज एप्लीकेबल है। ठीक है, बट स्टिल मैंने इसको लिख दिया है कि ये इंटरवल फॉर्म में नहीं होगा, आप तब यूज करिए। ठीक है, रीजन ये कि ऑब्वियस सी बात है, इंटरवल फॉर्म में होगा तो आप इसको लगा सकते हैं, तब भी लगा सकते हैं, लेकिन देन इट विल बी बेटर टू यूज द सेकंड फॉर्मूला व्हिच वी गोना लर्न राइट नाउ। तो वो आप बाद में यूज करिए, ज्यादा बढ़िया। ठीक है, तो ये वाला टाइप का जो फॉर्मूला हमने लिखा है इनको आप यूज करिए जब डेटा इंटरवल फॉर्म में न दिया हो। अगर इंटरवल फॉर्म में दिया हो तो इट इज बेटर और इट इज रिकमेंडेड टू यूज दीज फॉर्मूलाज। हाँ पीछे वाले से भी हो जाएगा लेकिन उसमें नंबर्स फिर बड़े बड़े जाएंगे इनकेस आप अगर उसी को लगाते हैं। ठीक है, बड़े क्या जाएंगे मतलब, ठीक है थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा आपको टेबल में। ठीक है, बस इतनी सी बात है, अदरवाइज नंबर तभी ठीक ही रहेंगे। बट इस वाले को दिखेगा, थोड़ा सा आप देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, h is your interval length,
से हमने कहा इस टाइप का डेटा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंटरवल का लेंथ निकाले तो कितना आ जाएगा, एच हम देखेंगे तो इंटरवल का लेंथ कितना है, डिफरेंस कितना है इनके बीच, 10 का है, सीधे सीधे दिख रहा है। तो उस केस में क्या करते हैं हम, जैसे हमने क्या कहा, पीछे हम कैसे कर रहे हैं, एक्स माइनस ए कर रहे हैं बस, है ना। पीछे से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मूला और जो पीछे हमने लिखा है म्यू वन डैश, और अगर मैं इस पे म्यू वन डैश लिखूं, दोनों का म्यू वन डैश लिखूं, और डी की जगह चलिए मैं वैल्यू पुट कर ही देता हूँ। डी क्या है हमारा, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, डिवाइडेड बाई समीशन एफ इंटू एच है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमको कराना है यहाँ पे, तो उसको ठीक है। ओके, तो अब देखिए ध्यान से, जब हम इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसको भी डी ही मान लू, एक प्रकार से इसको भी अगर मैं डी ही मान लू, तो ये ऐसे लिखा है, ठीक है। और इसमें डी की वैल्यू क्या हो गई, ये ऐसा लग रहा है वही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाय एच कर दिया। डिवाइड बाय एच करने से होता है ये कि कैलकुलेशन और छोटी हो जाती है, लेकिन जब हम डिवाइड बाय एच कर रहे हैं तो हमको इंटू भी एच करना पड़ेगा। भाई मैथ्स का रूल है, डिवाइड बाय एच करोगे तो इंटू एच भी करना पड़ेगा। सेम चीज क्या हो रहा है म्यू टू डैश के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं म्यू टू डैश का फॉर्मूला, ठीक है, इस वाले केस में लिखूं तो म्यू टू डैश का फॉर्मूला ये आएगा। और अगर मैं इस क्वांटिटी को डी मान रहा हूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा दिस। वाले केस में हमारा अगर डी ये पूरा है, ये वैल्यू हमने पूरी डी मानी है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि डी इज इक्वल टू दिस, तो ये इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। तो इन दोनों में कितने का अंतर है, इस फॉर्म में इसमें एच स्क्वायर का फर्क है ना, एच स्क्वायर एक्स्ट्रा आएगा जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे। तो यानी अगर हमको उसको म्यू डैश बनाना है तो इसका मतलब हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, एच स्क्वायर से। इसलिए यहाँ पे फॉर्मूले में किससे मल्टीप्लाई हो गया, एच स्क्वायर से, क्योंकि अब जो डी है, ठीक है, उसमें एक्स माइनस ए की जगह क्या हो गया, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच हो गया। तो जब आप डी स्क्वायर करेंगे यानी म्यू टू डैश निकालेंगे, क्योंकि उसमें स्क्वायर होता है, इसलिए आप म्यू टू डैश निकालते वक्त क्या करेंगे, एच स्क्वायर करेंगे। सिमिलरली, सॉरी यहाँ पे म्यू टू लिखना चाहिए था। सिमिलरली अगर क्यूब कर दूं तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। अब अगर यहाँ भी क्यूब कर दूं, जिसको हमने डी क्यूब माना है, तो यहाँ पे कितने का फर्क पड़ रहा है, एच क्यूब का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए म्यू थ्री डैश का फॉर्मूला क्या आ रहा है, समीशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय समीशन है इंटू एच क्यूब आ रहा है। डी है क्या, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच है, यानी जो पीछे वाले फॉर्मूले जो हमने इससे पहले देखा उसमें आपका x माइनस ए आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ क्या आ रहा है आपका, अगर मैं इसको ओपन करके इन फॉर्मूलाज को लिखता तो यह क्या आता, समीशन एफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच आता है, ठीक है। म्यू टू डैश में वही चीज क्या आती, समीशन एफ एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का डिफरेंस पड़ रहा है, जो कि कहाँ चला जा रहा है, हमारा डिनोमिनेटर में जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर से यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो और म्यू थ्री डैश में किससे मल्टीप्लाई होगा, एच क्यूब से, म्यू फोर डैश में एच की पावर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको फॉर्मूला समझ में होगा। और ये चीज कब करनी है, जब आपको डेटा इंटरवल फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो अगर डेटा इंटरवल फॉर्म में गिवन है तो आप ये वाला यूज करेंगे, और अगर इंटरवल फॉर्म में नहीं गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है तब ये वाला मेथड तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एच आ रहा है और एच है क्या, इंटरवल लेंथ है। तो अगर इंटरवल ही नहीं है तो इंटरवल लेंथ का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है। तो ये चीज आप कब यूज करेंगे, ये फॉर्मूले तभी यूज किए जाएंगे जब आपका डेटा इंटरवल फॉर्म में दिया होगा, आपको तभी इन फॉर्मूलाज को यूज करना है, अदरवाइज आपको इन फॉर्मूलाज को यूज नहीं करना है, ठीक है। यस, इससे पिछले वाला जो मेथड हमने बताया कि म्यू वन डैश म्यू टू डैश ऐसे निकालना है, ये फॉर्मूला क्योंकि इसमें एच है ही नहीं तो इंटरवल होगा तो भी ठीक, इंटरवल फॉर्म में नहीं होगा तो भी ठीक। इसमें तो एक ही बात है, अज्यूम मीन तो हम कहीं से भी मान सकते हैं, चाहे डेटा इंटरवल फॉर्म में हो चाहे न हो, ठीक है। तो ये मेथड आपका ज्यादा जनरल है, ये दोनों जगह लग जाएगा, लेकिन बाद वाला मेथड सिर्फ इंटरवल फॉर्म में लगेगा। बट मेरी रिकमेंडेशन तब भी है, इसीलिए मैंने इसमें जानबूझ के क्या लिख दिया कि ये डेटा तभी आप लगाइए जब आपका डेटा इंटरवल फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि मेरी रिकमेंडेशन है कि जब भी डेटा इंटरवल फॉर्म में हो तो ज्यादा बढ़िया है कि आप ये लेटर ऑन वाला लगाइए, क्योंकि इसमें जो
डी आ रहा है कि x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच लिखा है, ये कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देगा। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल दोनों का देखेंगे और समझेंगे कि ये बाद वाला मेथड लगाने से क्या कैलकुलेशन में फर्क पड़ता है, क्यों कैसे कैलकुलेशन आपकी इजी बन जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। एक डेटा हम लेंगे जिसमें डेटा डिस्क्रीट होगा, यानी इंटरवल फॉर्म में नहीं होगा, और एक हम डेटा लेंगे जिसमें डेटा इंटरवल फॉर्म में होगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। लेट्स स्टार्ट इट ऑन नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो क्वेश्चन है, चलिए एग्जांपल, और एग्जांपल हम किस पे देख रहे हैं, ऑन डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, जहां पे डेटा इंटरवल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट वेरिएंस। ठीक है, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बनाया है उसने। कैलकुलेट द वेरिएंस एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट। ठीक है, अब से थर्ड एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट की बात कर रहा है। वेरिएंस पूछा गया है तो डरने की जरूरत नहीं है, म्यूटो को ही वेरिएंस बोलते हैं। तो यानी जो म्यूटो निकलेगा वो आपका वेरिएंस होगा। डेटा आपका कुछ इस प्रकार से दिया है, xi, जिसको मैं x बोल रहा हूँ उसने xi लिखा है। तो आपको अगर कोई x की जगह xi लिख दे तो डरने की जरूरत नहीं है, आप x भी लिख देंगे तो भी चलेगा, fi की जगह f भी लिख देंगे तो भी आपका सही है, कोई डरने की बात नहीं है। एक्साइज की वैल्यू सिंपली 1 2 3 4 करके दी है, 4 5 6 7 8। ठीक है, 9, आई थिंक 9 तक गया। ओके, एंड यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसीज दी है 12 9 4 7। ठीक है, 8 9 2 8 9 2 10 4। ये देखो, ठीक है, ठीक है, ये डेटा दिया है। यहाँ पे हमको सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड करने हैं। तो जैसे क्योंकि यहाँ पे इंटरवल टाइप की चीज है नहीं, तो हम एच वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। मतलब ये वाला मेथड जो हमने ये म्यून डैश ये बताया है, इसको तो हम यहाँ पे ये एप्लीकेबल है नहीं ये मेथड। ठीक है, तो इसलिए हमको पीछे वाले मेथड से हमको ये करना पड़ेगा। तो पहले डेटा को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे एक्स आई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एफ आई लिख लेते हैं, पहले इतना काम कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and next we have 12 9 4 7 8 9 2 10 4। ठीक है, लास्ट वाला डेटा थोड़ा गड़बड़ा गया। अब यहाँ पे हमने क्या कहा था कि अब हम क्या निकालेंगे, म्यू1 डैश म्यू 2 डैश म्यू 3 डैश म्यू 4 डैश निकालेंगे। वैसे आपकी इच्छा है, अगर आप इसको मीन से डायरेक्टली करना चाह रहे हैं तो आप मीन कैसे निकालेंगे, रिस्पेक्टिव डेटा को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब है ना, मीन का फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा है, डेटा को उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस मेथड कैन बी अप्लाई रियली ओवर, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड सेंट्रल मूवमेंट्स डायरेक्टली। बट क्योंकि हमको आपको रो मूवमेंट्स निकाल के दिखाने हैं, तो इसलिए हम इसमें रो मूवमेंट्स ही निकालेंगे। और अगर आप इसमें मीन निकालने भी जाएंगे तो मीन आपका डेसिमल में आएगा। डेसिमल में मीन आएगा तो आपको पता है कि कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड बनेगी। सो इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, आल्दो आप चेक कर सकते हैं कि मीन आपका डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका मीन है वो डेसिमल में आएगा। दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स डायरेक्टली। तो हम पहले क्या करेंगे, कच्चे मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, फॉर दैट हमने क्या कहा था आपको, कच्चे मोमेंट जो भी है, रॉ मोमेंट्स है, वो किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। अब क्वेश्चन होता है आप पॉइंट्स मानेंगे तो इसी में से मानेंगे, एक्स आई यही डेटा है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, इसमें से मत मान लेना बेटा, डेटा में से ही मानना है। किसको मानेंगे ये क्वेश्चन होता है। तो जनरली आपको डेटा क्या दिया रहता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से गिवन होता है। ठीक है, और मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि अगर गिवन ना हो तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में कर लीजिए, हाँ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि आप रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को
चेंज ना कर दें, है ना। कि मान लीजिए डेटा तो असेंडिंग डिसेंडिंग में कर दिया, उसके रिगार्डिंग आपको फ्रीक्वेंसी को भी तो चेंज करना है, ठीक है। जिस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसी के साथ जाएगी, ठीक है। बट जनरली आपको गिवन होता है। तो आपने देखा कि डेटा हमको दिया है 1 2 3 4, यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ ताकि आप इजिली समझ पाए। तो आपको एकदम मिड वैल्यू देखनी है। मिड मतलब एकदम बीच वाली, माध्यिका जिसको आप शुद्ध हिंदी में कहते हैं। तो 4 इधर पॉइंट है, 4 इधर, तो आप बीच की वैल्यू को ही ए मानेंगे, ठीक है। क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्यों मानेंगे? इसका रीजन है क्योंकि जब हम डेटा बीच का मानेंगे, क्योंकि आपको पता है हमको क्या निकालना है, सेंट्रल मोमेंट्स, सॉरी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स के अबाउट मोमेंट निकालने, तो आप x माइनस ए करते हैं। तो अगर आप डेटा में से एकदम बीच वाली वैल्यू निकालने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप मिनिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, ठीक है। अगर आपने एक्सट्रीम वैल्यू को आपने क्या माना ए माना, तो उससे ये देखिए कि 1 का डिफरेंस कम से कम 9 के साथ तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, दैट विल बी 8। लेकिन वही 1 का डिफरेंस 5 के साथ कितना रहेगा, 4। यानी डेटा किस केस में कम है, जब आप बीच का पॉइंट मानते हैं। यहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम कितना जा रहा है, 4 का, या तो 5 का 9 के साथ देखिए तो भी डिफरेंस 4 का है। लेकिन आप 9 मानेंगे तो 1 के साथ इसका डिफरेंस करने का है 8। 8 का डिफरेंस होने वाला, कैलकुलेशन लार्ज जाएगी। स्टिल आपके ऊपर है कि आप ये क्या एज्यूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर कोई बंदिश नहीं है कि आपको बीच का ही मानना है, बट इट इज रिकमेंडेड और ज्यादा सुटेबल रहेगा कि आप एकदम मिड वैल्यू। अब इसमें तो हमको पता है कि 5 आएगा, बट कुछ बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर व्हाट विल हैपन अगर हमारे पास ये ना हो, ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे अगर 8 ही डेटा होता तो कैसे करते हैं, हम सीधे बोलेंगे भाई फिर 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से, इन दोनों में से कोई ए होगा, ठीक है। 4 होगा या तो 5, और 4 5 में से भी आप और अच्छा करने के लिए किसको मानेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर 4 की फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 7 है एंड 5 की फ्रीक्वेंसी मान लो 9 है, तो आप 5 को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। लेकिन अगर 4 की फ्रीक्वेंसी मान लो 12 है, 5 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो आप फिर 4 को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। आल्दो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ दोनों ही केस में आई थिंक बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगी, बट इट इज आल्सो रिकमेंडेड दैट अगर बीच के 2 पॉइंट निकल रहे हैं तो उसको ए मानेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको बात समझ में आ गई। तो एक यूज करना है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मिड वैल्यू आपको ए चूज करनी है, ठीक है। इनकेस 2 पॉइंट मिड में है तो आपको कौन सा लेना है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। तो ये हमारा ए एज्यूम होगा, ठीक है। अब हमको x माइनस ए करना है, तो यहाँ पे x की जगह एक्स आई लिखा हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक्स आई लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो हम एक्स आई माइनस ए करेंगे, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए का मतलब क्या होता है भैया, एक्स आई मतलब 1 माइनस ए करेंगे मतलब 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4, फिर 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3। अब ये लिखने की जरूरत नहीं, -2 -1 घटा लीजिएगा, ठीक है। ये तो हम लोग इजिली कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 यहाँ आएगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसको रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब करिए 12 इंटू -4 -48, 9 इंटू -3 -27, this will be -8 -7 0 9 4 30 and 4 4 जा 16, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था आपको कि अब तो मतलब इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छा इस पूरे को डी मान लीजिए, ठीक है, हम इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना चाह रहे, तो ये पूरा डी है, तो एफ डी स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, इवन मुझे यहाँ भी फॉर्मूले थोड़ा चेंज कर देने चाहिए थे। इस पूरे को हम लोग डी कह सकते हैं, डी की पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज फिर क्या बन जाएंगे आपके, अच्छा ये 0 नहीं है, ठीक है। ये फिर समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, समीशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समीशन एफ बन जाएगा।
ये वाला क्या बन जाएगा समीशन एफ। अगर मैं अंदर की क्वांटिटी को x माइनस ए को डी मान लूं तो ये डी क्यूब बन जाएगा समीशन एफ। ये ज्यादा बढ़िया रहेगा फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन, तो इसको डी मान लीजिए ताकि हम एफ डी स्क्वायर लिखें। कौन इतना बड़ा बड़ा बार बार लिखेगा। एफ डी स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये आपका एफ डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एफ डी और ये आपका डी है, यानी इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करके समीशन एफ डी सॉरी एफ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो एफ डी स्क्वायर क्या मिलेगा यहाँ पे -4 इंटू -48 192 27 और 3 का माइनस में है दोनों तो 81। फिर बाकी आप कर लीजिएगा, इजी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 64। अब एफ डी क्यूब कैसे मिलेगा, तो एफ डी क्यूब कैसे मिलेगा, देखो एफ डी क्यूब तब मिलेगा जब आप एफ डी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डी है, ये एफ डी स्क्वायर है, तो एफ डी क्यूब तो -4 इंटू 192 करो। साइन का यहाँ पे ध्यान देंगे, बच्चे जो मैक्सिमम गलतियां करते हैं वो साइन में करते हैं कि जहां माइनस आने चाहिए वहां भी प्लस लिख देते हैं, ठीक है। प्लस की जगह माइनस तो कम ही लिखते हैं, लेकिन माइनस की जगह प्लस बहुत जगह लिख देते हैं, ठीक है। तो बाकी ये टेबल आप कंप्लीट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। 90 इंटू 3 270, ये एफ डी स्क्वायर है और ये डी है, तो एफ डी स्क्वायर डी क्या हो जाएगा एफ डी क्यूब। 64 इंटू 4 कितना आ जाएगा 256, ठीक है। एंड लास्ट हम निकालेंगे एफ डी टू द पावर 4, जल्दी से निकाल लेते हैं 372। अब उम्मीद है ये बताना नहीं पड़ेगा एफ डी पावर 4 कैसे आएगा, एफ डी क्यूब को डी से मानिए, यानी ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम मल्टीप्लाई करके एफ डी की पावर 4 देगा। तो रिस्पेक्टिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेव टाइम हम थोड़ा इसको जल्दी लिख दे रहे हैं। अब इन सबको ऐड करना है, ठीक है। समेशन एफ डी स्क्वायर, यहाँ पे समेशन एफ डी क्यूब आएगा, यहाँ पे समेशन एफ डी की पावर 4, ठीक है। तो आप ऐड कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, साइन के साथ ऐड करिएगा, इतना आप कर लेंगे उम्मीद है। तो म्यू1 डैश की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ डी जो आ रहा है आप ऐड करिएगा, तो इसके अकॉर्डिंग टू माई नोट्स इट इज -31। इन सब को अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, इन सब को ऐड करूँ अलॉन्ग विद साइन, फिर -31 आएगा। समेशन एफ कितना है आपका, इन सब फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज टोटल ऐड करके 65 दे रहा है, ठीक है। जोड़ लो 21 4 ये सब ऐड करेंगे तो 65, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.48। म्यू2 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन समेशन एफ। तो इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 467 आ रहा है, यानी इन सारी एंट्रीज को ऐड करेंगे, अगर ये सारी एंट्रीज ऐड करेंगे तो यहाँ पे 467 आ रहा है डिवाइडेड बाय 65। तो ये वैल्यू हमारी आ रही इक्वल टू अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन 7.18। म्यू3 डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी समेशन एफ डी क्यूब डिवाइडेड बाय समेशन एफ क्यूब, यानी इस सबको ऐड करेंगे तो हमारी ये वैल्यू ऐड करके आ रही है -499 आ रही है। क्या -499 डिवाइडेड बाय 65 करेंगे तो दिस इज इक्वल टू -7.68 आ रहा है। एंड म्यू4 डैश निकालेंगे तो ये आ जाएगा समेशन एफ डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो इसको ऐड करने पे ये आ रहा है 47 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। यानी इन सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है 5747 आ रहा है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू दे रही है 88.42 आ रही है, ठीक है। ठीक दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये लिखा हुआ है 88.42 है, ठीक है। ओके, अब हमको सारे रॉ मोमेंट्स मिल गए। एक बार मैं इन वैल्यूज को दोबारा लिख लूं। म्यू1 डैश हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है -0.48। म्यू2 डैश जो आ रहा है 7.18 आ रहा है। म्यू3 डैश जो आ रहा है वो आपका आ रहा है -7.68 आ रहा है, ठीक है। एंड म्यू4 डैश जो आ रहा है वो हमारा इक्वल आ रहा है 88.42, ठीक है।
थोड़ा सा हमने कहा कि पीछे जैसे हमने कहा था, इसमें जो x माइनस ए लिखा हुआ है ना, इसको आप d मान लीजिए, ठीक है, ताकि हमारा नोटेशन d के फॉर्म में ही चले। तो यानी समीशन f x माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, समीशन f और x माइनस ए को d। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है, इस पूरे को d एज्यूम कर लिया। क्यों एज्यूम कर लिया, ताकि हमारा नोटेशन शॉर्ट रहे, नहीं कौन लिखेगा बार बार x माइनस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का क्यूब। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर राइटिंग d स्क्वायर d क्यूब एंड d की पावर 4। यहाँ पे जो d की वैल्यू आई है वो x माइनस ए है, क्योंकि यहाँ पे डेटा इंटरवल फॉर्म में नहीं है। इंटरवल फॉर्म में होगा तो हम d को तब भी x माइनस ए ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। ये मेथड आपका यूनिवर्सल है, ये इंटरवल फॉर्म में भी लगेगा, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप d इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच लें, क्योंकि उससे कैलकुलेशन बहुत आसान रहेगी, ठीक है। ओके, अब हमने कहा ये तो हमारे कच्चे मूवमेंट है, रॉ मूवमेंट्स है, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो यूजिंग आवर रिलेशन वी कैन फाइंड द सेंट्रल मूवमेंट्स, या हमारे मोमेंट्स अबाउट मीन हम निकाल सकते हैं यूजिंग अवर रिलेशन। तो रिलेशन का यूज करेंगे तो म्यू1 इक्वल टू कितना होता है, 0। तो म्यू1 की वैल्यू तो हमेशा 0 होगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ म्यू1 डैश, म्यू2 डैश एंड म्यू3 डैश, म्यू4 डैश। म्यू2 डैश, सॉरी म्यू2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू2 डैश करेंगे माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर। याद करने का तरीका हमने आपको बता दिया। म्यू2 डैश कहीं लिखा है, यस 7.18, माइनस करेंगे माइनस 0.48 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनको कैलकुलेटर में आप केयरफुली रखिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा। ये गलती आप लोग ये भी करते हैं, जैसे यहाँ पे 7.18 माइनस करना है माइनस 0.48 का स्क्वायर, तो आप 0.48 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी वही आएगा, और माइनस 0.48 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही आएगा। आफ्टर कैलकुलेशन दिस गिव्स यू 6.95, ठीक है, इतना आप कर लेंगे, 6.95 आपको ये देगा। अब तीसरा रिलेशन हमने याद करने का तरीका भी बताया था, म्यू3 क्या आ जाएगा, म्यू3 डैश से ही स्टार्ट करेंगे, माइनस यही 3 आगे लिख देंगे, एक कम करेंगे तो म्यू2 डैश, एक म्यू1 डैश इसको और देंगे, प्लस 2 करेंगे और म्यू1 डैश का पावर 3। अब बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं कि म्यू3 डैश की वैल्यू तो वो सही रखते हैं, माइनस 7.68 ही रखेंगे, ठीक है, माइनस 3। अब वो जब म्यू2 डैश रखने की बारी आती है तो वो इस वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जबकि इस वाली वैल्यू को नहीं रखना है। ये आपका म्यू2 है बेटा, ठीक है, ध्यान देना। म्यू3 जो निकलेगा वो ऊपर जो डेटा गिवन है, म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश, म्यू4 डैश, उन्हीं की हेल्प से निकलेगा, न कि आपका म्यू1, म्यू2, म्यू3 इनकी हेल्प से नहीं निकलेगा। तो गलती से भी आप ऐसा ना करना कि 3 टाइम्स और म्यू2 की जगह आपने रख दिया 6.95, जो कि आपने यहां निकाला, नहीं, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान दीजिएगा। इस क्योंकि मैंने देखा है बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो डोंट डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक। आपको 3 टाइम्स किसका करना है, म्यू2 डैश का ही करना है, दैट इज 7.18। म्यू1 डैश कितना है, माइनस 0.48, ठीक है, एंड देन वी हैव प्लस 2 टाइम्स म्यू1 डैश का क्यूब, सो दिस इज दिस। अब इसको आप कैलकुलेटर में पुट ऑन करिएगा अपने, क्योंकि मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है। सो आफ्टर होल कैलकुलेशन यू विल गेट इट is equal to 2.44 according to my calculation on my copy, ठीक है। बाकी अगर कुछ गलत भी निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना आना चाहिए कि कैसे करना है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती है, हमसे भी कैलकुलेटर भी ही कर सकता है। अगर आप इनपुट ही गलत देंगे तो गलत ही कैलकुलेट करके देगा, तो केयरफुली आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ म्यू4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू4 डैश, यही माइनस, यही 4 यहां लिखा, एक कम किया, एक दिया, प्लस 6 याद रखना है, एक और कम किया तो 2 देने हैं, तो इसलिए म्यू1 डैश का स्क्वायर, प्लस कमी कितने की है, 0 बनाने के लिए प्लस 3 की कमी है, एक और कम किया तो म्यू1 डैश ही बचा, 4 क्योंकि कंप्लीट करना है इसलिए 4, ठीक है। अब म्यू4 डैश की वैल्यू रखो, कितना है 88.42, माइनस 4 टाइम म्यू3 डैश की वैल्यू ध्यान देना कि पुट करनी है, म्यू3 की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ये नहीं कि 2.44 रख दिया, नहीं, म्यू3 डैश की रखनी है, दैट इज इक्वल टू माइनस 7.68, ध्यान देना। म्यू1 डैश कितना है, माइनस 0.48, प्लस 6 टाइम म्यू2 डैश कितना है 7.18, म्यू1 डैश का स्क्वायर माइनस 0.48 का होल स्क्वायर, प्लस 3 टाइम्स, ओके,
भैया, ठीक है। ये सब ऑल कैलकुलेशन अगर आप पूरा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 83.43 आ रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 83.43 के बराबर आएगी, ठीक है ना। अब खत्म हो गया है, लेकिन हमारा क्वेश्चन था कि इसमें वेरिएंस बताओ। जो म्यू2 की वैल्यू होती है, ठीक है, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है आपका? म्यू2, ठीक है। म्यू2 की जो वैल्यू होती है वही वेरिएंस होता है, और वो कितनी आई है? 6.95। हमको पूछा गया था म्यू3 बताओ, तो म्यू3 कितना हो जाएगा आपका? 2.44। हमको पूछा गया था म्यू4 बताओ, तो म्यू4 कितना हो जाएगा? 83.4, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज जितना भी हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। अगले हम अपने वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से रॉ मोमेंट्स निकाले जाते हैं या मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट निकाले जाते हैं जब डेटा इंटरवल फॉर्म में दिया हो, ठीक है। वहां पे हम डी की वैल्यू क्या लेंगे? एक्स माइनस ए तो लेंगे ही, लेकिन डिवाइड बाय एच कर लेंगे, क्योंकि डिवाइड बाय एच करने से कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाएगी, या छोटी हो ना हो उसमें जनरली जीरो जो इतने सारे बन के आते हैं वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो वहां पे डी हम ये लेंगे, और फिर फॉर्मूला हमारा मोमेंट्स का ये हो जाएगा, पावर आर समीशन एफ इंटू, जितना हम डी की पावर करेंगे उतना एच की पावर आर से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच हो गया। तो जब हम एच की पावर डी की पावर आर कर रहे हैं तो यानी एच की पावर आर से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? अपना एच की पावर आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।